हेलो दोस्तों, मैं पवन तिवारी अपने चैनल स्टडी विद पवन सर के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। रेखा और कोण का आज मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा। जैसे बच्चों, रेखा किसे कहते हैं आप पढ़े होंगे। रेखा किसे कहते हैं? रेखा को इंग्लिश में बच्चों लाइन कहा जाता है। रेखा, ये कोई हम एक ऐसी रेखा खींच दे जिसका कोई एक निश्चित बिंदु ना हो, या प्रथम बिंदु या अंतिम बिंदु का कोई निर्धारण ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों किरण। किरण इंग्लिश में इसको कहते हैं रेज। रेज जिसका एक निश्चित बिंदु होता है, दूसरा कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, उसे हम किरण कहते हैं। किरण का बच्चों प्रथम बिंदु इनिशियल पॉइंट निश्चित है, लेकिन लास्ट पॉइंट निश्चित नहीं होता है। इसको हम तीर से व्यक्त कर देते हैं। तीर का मतलब ये अनंत तक जाएगी ये रेखा। दूसरा होता है बच्चों रेखाखंड। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट रेखाखंड बच्चों रेखा का कटा हुआ भाग होता है। जैसे कोई रेखा है, इस रेखा का मान लीजिए हमने ए और बी को फिक्स कर दिया। मान लीजिए रेखा का एक कटा हुआ भाग है, मैंने इस रेखा को 10 सेंटीमीटर काट दिया, तो एक रेखा का कटा हुआ जो भाग मुझे मिला ए बी, ये क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड की परिभाषा ऐसा बता सकते हैं कि रेखा का कटा हुआ भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद बच्चों आता है समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे दो समांतर रेखा है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे से बच्चों क्या है? समांतर है। एक दूसरे को कहीं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे हम कह सकते हैं इसको ए बी समांतर किसके? सी डी की। ए बी समांतर सी डी के। इसके बाद आता है बच्चों संयुग्मी रेखा। क्या आता है? संरेख आता है। संरेख किसे कहते हैं? एक रेखा पर यदि कई बिंदु स्थित हो, जैसे एक रेखा है, इस रेखा पर कई बिंदु स्थित हो। इस रेखा का नाम बच्चों ए बी है, इसमें मान लो सी है, डी है, ई है, एफ है, तो इसे हम संरेख कहेंगे। संरेख उस रेखा को कहते हैं जिस पर एक से अधिक बिंदु निश्चित होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों संयुग्मी रेखा। संयुग्मी रेखा, एक बिंदु से यदि कई रेखाएं जाती हैं तो उसे हम संयुग्मी रेखा कहते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है O, क्या है O? ये रेखा है L1, एक रेखा गई, दूसरा L2 गई, तीसरा बच्चों L3 गई। तो एक बिंदु से कई रेखाएं जाती हैं, उसको हम संयुग्मी रेखा कहते हैं। इसके आगे देखेंगे संयुग्मी रेखा के बाद बच्चों पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा जानते होंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे दो रेखा है, एक रेखा L1 है, दूसरी रेखा बच्चों L2 है, आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इन दोनों रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जो समांतर रेखाएं होती हैं आपस में एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कोण के बारे में। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। एंगल कोण किसे कहेंगे? दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। जैसे बच्चों दो किरण है, मान लीजिए किरण ए बी है, ए ओ है और ए बी है, तो यहाँ जो झुकाव है इसके बीच कोण मान लीजिए थीटा बनेगा, तो इसे हम
क्या कहेंगे, कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को हम कोण कहते हैं। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार देखेंगे बोर्ड पे। जैसे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार में पहला बच्चों प्रकार होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। आप जानते होंगे बच्चों न्यून कोण किसे कहता है, किसे कहा जाता है, 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। लिखेंगे 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए बोर्ड पे, देखिए मान लीजिए 45 डिग्री है। कितना डिग्री, 45। ये मान लो बच्चों 60 डिग्री है। ये मान लीजिए 87 है। इसका मतलब बच्चों जो 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो, इस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों समकोण। समकोण, समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। तो समकोण का मतलब बच्चों क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। या 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। चित्र बनाइए, देखिए 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के कोण को बच्चों क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तीसरा होता है बच्चों अधिक कोण, अधिक कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स। आप पढ़े होंगे अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। चित्र बनाएंगे अधिक कोण का। 90 डिग्री से बच्चों क्या होना चाहिए, अधिक। मान लीजिए 90 से अधिक है 125 डिग्री है, और 180 अंश से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री के कम कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 125 डिग्री। 90 से क्या है, अधिक है, और 180 से क्या है, कम है। इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे बच्चों रिज कोण के बारे में पढ़ेंगे। रिज कोण, चौथा प्रकार है रिज कोण। रिज कोण या इसको कहते हैं सरल कोण, सरल कोण। इंग्लिश में बच्चों कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। मैं पूछूं आपसे सरल कोण कहते हैं एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का, उसको हम सरल कोण कहते हैं। या ऐसा बता सकते हैं 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं या रिज कोण कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के कोण को हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। इसके बाद पांचवा देखेंगे बच्चों प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण, बृहद कोण। तो इस प्रतिवर्ती कोण बच्चों किसे कहा जाता है, 180 डिग्री से अधिक को 360 डिग्री से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। चित्र के माध्यम से बच्चों समझेंगे। देखिए मान लीजिए इसका नाम ए है, ओ है, बी है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ देखेंगे 225 डिग्री का बना रहा है। कितना, 225। 180 से क्या है, अधिक है,
360 से क्या है, कम है, तो 180 से अधिक 360 से कम के कोण को हम प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण कहते हैं। इसके आगे देखेंगे पूर्ण कोण, पांचवा बच्चों पूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को हम बच्चों 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। जैसे एक रेखा है, इस पॉइंट से मैं चला, इसका नाम है O, पुनः इस पर आकर मिल गया तो कितने डिग्री का एंगल बनाया, 360। जैसे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट की सुई 12 से स्टार्ट हुई, पुनः 12 पर आकर मिल गई, 1 मिनट समय बनाई तो कितनी डिग्री का एंगल बनाया, 360 डिग्री का। इसके बाद बच्चों देखेंगे कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप जानते होंगे बच्चों, पढ़े होंगे कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। लिखेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से बच्चों समझेंगे, इसका मान लीजिए A है, इसका मान B है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोण A प्लस कोण B का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक क्वेश्चन है देखेंगे, जैसे बच्चों इसका मान 35 डिग्री, कितना है 35, इसका मान पूछा गया है, क्या आएगा, तो टोटल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इसका मान A का मान 35 रख दो, B का मान निकालना है बराबर 90, तो B का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 90 माइनस क्या कर दोगे 35, कितना आया 55 डिग्री। B का मान बच्चों कितना आया 55 डिग्री। इसका मतलब जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसके बाद देखेंगे समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप पढ़े होंगे, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, क्या हो 180 अंश हो तो उसे हम बच्चों समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग क्या हो 180 अंश हो, या ऐसा कह सकते हो जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। मतलब कोण A प्लस कोण B बराबर क्या 180 अंश। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे नौवां रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब बच्चों एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। मान लो थीटा है, थीटा 2 है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों 10वां शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण 1 बराबर बच्चों किसके होगा, कोण 2 के। यहाँ देखेंगे कोण 3 बराबर किसके है, कोण 4 के। लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 के। जितना मैं आज बच्चों पढ़ाया हूँ इस बेसिक मैथ को आप कवर करिए, रिवीजन करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तो एक्सरसाइज 6.A होगा। 6.A में 6 क्वेश्चन है, पूरा मैं वीडियो सॉल्व कराऊंगा 6A को। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।